इस वीडियो में हम बात करेंगे सदूषण के बारे में। या बीएमएस के सेकेंड ईयर में जो द्रव्य गुण का पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले बात करते हैं सदूषण का मतलब क्या होता है। सड प्लस उष्ण यानी कि 6 ऐसे द्रव्य होते हैं, औषधि द्रव्य, जिनके जो वीर्य होते हैं वह उष्ण प्रकृति के होते हैं। तो उष्ण होने की वजह से इसे उष्ण बोला गया। और छड यानी कि 6 होते हैं, इसलिए इसको सड बोला गया। यानी कि इन दोनों को मिला के सड उष्ण बोला गया। तो सड उष्ण में क्या क्या आता है, तो पहले सिंपल बताते हैं फिर इसका ट्रिक बताते हैं। तो पिपली आता है, पिपली मूल आता है, चव्यक, चित्रक, शुंठी और मरीच, यानी कि इन 6 द्रव्यों को बोलते हैं सदूषण। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। जो पिपली होता है और पिपली मूल, चव्यक, चित्रक, सूट, यानी कि ये 5 जो औषधि द्रव्य हैं इनको पंचकोल बोला जाता है। तो आप सदूषण को सिंपली याद कर सकते हैं, पंचकोल प्लस मरीच, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, सदूषण हो जाएंगे। अब सबका बॉटनिकल नेम और फैमिली यहाँ पे दिया हुआ तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें जो रस होता है, इन सभी का रस ये कटु प्रकृति का होता है। गुण जो होता है पिपली का देखेंगे तो लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध होता है। पिपली मूल का देखेंगे तो यह भी लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध होता है। चव्य का जो होता है ये लघु और रुक्ष होता है। चित्रक जो होता है लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण होता है। शुंठी में लघु और स्निग्ध गुण होता है। मरीच में लघु और तीक्ष्ण गुण होता है। और वीर्य में तो बताना ही ना, सबका जो वीर्य होता है ये उष्ण प्रकृति का होता है, इसलिए तो सदूषण बोला गया है। और विपाक देखेंगे तो पिपली मूल का जो विपाक होता है मधुर होता है, और शुंठी का विपाक भी मधुर होता है। बाकी चव्यक, चित्रक और मरीच का जो विपाक होता है वह कटु प्रकृति का होता है। इनके विशिष्ट कर्म की बात करें तो पिपली जो होता है कासहर होता है, पिपली मूल भी कासहर होता है। चव्य जो होता है तृप्ति धन्य होता है। उसके बाद से शुंठी की बात करें तो शुंठी, चित्रक जो होता है दीपन का काम करता है, और शुंठी जो होता है तृप्ति धन होता है, और मरीच जो होता है ये दीपन का काम करता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे जितने भी औषधियाँ दिए गई है तो सबका बॉटनिकल नेम है। जैसे पिपली का है पिपर लॉन्ग्रम पेपरेसी फैमिली का, इसी तरह से सबका बॉटनिकल नेम यहाँ पे दिया गया। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिए। आई थिंक आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रह जाएगा। पूरा यहाँ पे औषधि द्रव्यों को बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है। थैंक यू। अगर इसमें कोई डाउट होता है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब